अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने डिफरेंशिएट करना है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स में। ओरल एबोरल एक्सिस क्या होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन क्या है, ये सारी की सारी डायरेक्शनल टर्म्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरल और एबोरल में डिफरेंशिएट करते हैं। ओरल सरफेस वो वाली सरफेस होती है जो माउथ एंड पे होती है, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है उसको हम ओरल सरफेस बोलते हैं। माउथ के ऑपोजिट सरफेस को हम एबोरल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और जो माउथ के ऑपोजिट एंड पे सरफेस होती है, ज़्यादातर उस सरफेस पे एनस प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में एबोरल सरफेस के ऊपर एनस प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे हम स्टारफिश की एग्जांपल लें तो एबोरल सरफेस इसकी वो है जहाँ पे इन्होंने मैड्रीपोराइट एक और स्ट्रक्चर शो किया हुआ, लेकिन एबोरल सरफेस पे ये माउथ की ऑपोजिट सरफेस है जहाँ पे एनस प्रेजेंट होती है स्टारफिश के अंदर। और ओरल सरफेस को देखें तो ओरल सरफेस पे यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान डिफरेंस। तो एंटीरियर सरफेस जो होती है, अगर तो ऑर्गेनिज्म अपराइट वॉक कर सकता है, यानी अगर उसका जो पोस्चर है, जैसे ह्यूमन के केस में स्ट्रेट पोस्चर है, तो स्ट्रेट पोस्चर होने की वजह से जो फ्रंट साइड होती है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं और जो बैक साइड होती है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर ऑर्गेनिज्म अपराइट वॉक नहीं करता है, ठीक है, अगर तो ऑर्गेनिज्म टेट्रापोड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी टेट्रापोड के केस में देख लें, चलें जी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस डॉग के केस में देखें तो जो एंटीरियर एंड होता है वो हेड एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी सामने वाला एंड जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हेड एंड होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और जो उसका टेल वाली साइड का एंड होता है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वर्म्स के केस में देखें, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास है यहाँ पे अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के केस में देखें तो अर्थवर्म में भी सेम उसका जो हेड एंड होगा, यानी वो वाला एंड जो सबसे पहले इन्वायरमेंट के साथ मीट करेगा, उसको हम एंटीरियर एंड बोलते हैं, और जो बैक एंड होता है, जो टेल वाली साइड का एंड होता है, उसको हम पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्टल और प्रोक्सिमल में डिफरेंस। तो डिस्टल वो वाला स्ट्रक्चर होता है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या ओरिजिन से दूर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी फिंगर्स की बात करें तो देखें, अब फिंगर पीछे से हैंड से अटैच है, हैंड पीछे जो है वो आर्म के साथ अटैच है, तो आर्म जो है वो यहाँ पे शोल्डर के साथ, बाकी जो है वो बॉडी के साथ अटैच है। तो अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड की जो फिंगर्स है, फिंगर डिस्टल होंगी अगर हम उनको शोल्डर के रेफरेंस से देख लें, ठीक है। यानी शोल्डर से, शोल्डर जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बाकी बॉडी के साथ, उससे बहुत दूर प्रेजेंट है, यानी वो डिस्टल है। और प्रोक्सिमल हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब हो, ठीक है। जैसे हम शोल्डर बोन या शोल्डर बोन के बाद जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम उनको देखें तो उनको हम कहेंगे ये प्रोक्सिमल उनकी लोकेशन है, ठीक है। यानी कि वो बिल्कुल शोल्डर के जो बाकी बॉडी के साथ अटैच हो रहा है उसके बिल्कुल करीब वाक़ हैं, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड वो वाला एंड जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब प्रेजेंट है, डिस्टल एंड वो वाला एंड जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के दूर प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस में डिफरेंस। तो जो ऑर्गेनिज्म अपराइट वॉक करेंगे, जैसे ह्यूमन के केस में स्ट्रेट पोस्चर है, तो स्ट्रेट पोस्चर वाले ऑर्गेनिज्म में एंटीरियर और वेंट्रल सरफेसेस सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चाहे हम एंटीरियर बोल रहे हैं या वेंट्रल बोल रहे हैं, वो दोनों सेम सरफेसेस की बात हो रही है। और इसी तरह पोस्टीरियर और डोर्सल जो है वो सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि ये टेट्रापोड है, तो टेट्रापोड या डॉग के केस में क्या होगा, डोर्सल सरफेस हम अपर सरफेस को या फिर बैक सरफेस को बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की अपर सरफेस या बैक सरफेस को हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं, और उसका जो बेली की सरफेस है, लोअर सरफेस, उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी वर्म के केस में देखें तो फिर से अगर हम अर्थवर्म की एग्जांपल लें तो ये अर्थवर्म का जो है वो माउथ है, यानी इसको हम एंटीरियर एंड बोलते हैं और इसको पोस्टीरियर एंड। और दूसरे केस में जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, ओरल एंड, और इसको एबोरल एंड। तो यहाँ पर जो डोर्सल सरफेस है वो ऊपर वाली सरफेस है अर्थवर्म की, और जो वेंट्रल सरफेस है वो नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, जिसको हम बेली पोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वेंट्रल सरफेस पे ही कुछ इस तरह के इनकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने कोई भी सिक्रीशन वगैरह सिक्रिएट करनी है, और वेंट्रल सरफेस के साथ ही वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, छोटे वर्म्स। इसके बाद हम देखते हैं इन्फीरियर और सुपीरियर में डिफरेंस। तो अगर हम इन्फीरियर बोल रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका मतलब है हम ऐसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं जो किसी एक चीज़ से ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और सुपीरियर बोल रहे हैं तो सुपीरियर का मतलब है कि हम किसी ऊपर वाली अपर चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के यहाँ पे माउथ हम देख लेते हैं, ये उसका फेस है, तो फेस में अगर तो हम रेफरेंस दे रहे हैं
अगर हमने बतानी है यहाँ पे लिप्स की लोकेशन, तो हम बताएंगे लिप्स आर इन्फीरियर टू द नोज़, यानी नोज़ से नीचे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे लिप्स आर इन्फीरियर टू द नोज़। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने नोज़ की लोकेशन देनी है इन रेफरेंस विद आइज़, आइज़ के रेफरेंस से हमने नोज़ की लोकेशन देनी, तो हम कहेंगे नोज़ इज़ इन्फीरियर टू आइज़, यानी आइज़ से नीचे नोज़ प्रेजेंट है। अगर हमने लिप्स के रेफरेंस से इसकी देनी है लोकेशन, तो हम कहेंगे नोज़ इज़ सुपीरियर टू लिप्स, यानी नोज़ जो है वो लिप्स से ऊपर प्रेजेंट है, अबव प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं लेटरल और मीडियन में डिफरेंस। तो लेटरल हम बोलते हैं साइड्स वाली चीज़ को, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल, देखें जैसे ह्यूमन का सेंट्रल पॉइंट ये है, यानी सेंट्रल एक्सिस ये है, तो सेंट्रल एक्सिस से जो चीज़ दूर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लेटरल, ठीक है। और जो सेंट्रल एक्सिस के करीब कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मीडियन या फिर मीडियल। तो जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर हम पढ़ते हैं कि जो लेटरल नर्व कोड्स प्रेजेंट है, तो लेटरल का मतलब कि अगर ये इसका सेंट्रल पॉइंट है तो जो नर्व कोड्स हैं वो लेटरल साइड पे, यानी कि सेंट्रल पॉइंट से दूर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कोडल और सेफेलिक एंड। तो कोडल एंड वो वाला होता है जो टेल वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेल की साइड पे जो एंड प्रेजेंट होगा उसको हम कोडल बोलते हैं, जो हेड वाली साइड पे होगा उसको हम सेफेलिक एंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सेफेलिक का ही दूसरा नाम यहाँ पे रोस्ट्रल है, यानी रोस्ट्रल एंड वो वाला एंड जहाँ पे हेड एंड प्रेजेंट है, और कोडल एंड वो वाला एंड जहाँ पे जो है वो टेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन के अंदर तो टेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ह्यूमन के अंदर भी टेल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टेल बोन देखें तो वो बिल्कुल जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये वाला फिर एंड हमारे पास कोडल एंड हुआ है, जिस एंड पे हेड प्रेजेंट है वो फिर हमारे पास रोस्ट्रल या फिर सेफेलिक एंड हुआ। ओके, अब हम सारी टर्म्स को जो है वो समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या अभी डिस्कस किया है। तो एंटीरियर एंड वो वाला एंड जो अपराइट ऑर्गेनिज्म है, तो सामने वाले एंड को हम एंटीरियर बोलते हैं और पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं। और इसी तरह हमने देखा सामने वाले को वेंट्रल भी बोलते हैं और पीछे वाले को हम डोर्सल भी बोलते हैं, ये देखा। इसके बाद जो अपर एंड जो हेड एंड होता है उसको हम सेफेलिक भी बोलते हैं। सुपीरियर भी अपर, अगर हमने रेफरेंस देना अबव थिंक का तो सुपीरियर बोलते हैं या फिर क्रेनियल एंड। और जो लोअर एंड होता है लोअर को हम इन्फीरियर भी बोलते हैं, टेल वाली साइड पे कोडल भी बोलते हैं या फिर कोडेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल एक्सिस से कोई स्ट्रक्चर दूर प्रेजेंट है तो उसको हम लेटरल बोलते हैं, अगर सेंट्रल एक्सिस के करीब कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम मीडियल बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं। अगर कोई बोन पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब प्रेजेंट है, कोई बोन या कोई स्ट्रक्चर, तो उसको हम प्रोक्सिमल बोलते हैं। अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने लेटरल यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि लेटरल एंड यानी ये जो साइड वाला एंड है, जैसे बाजू और टांग उन्होंने शो किए हुए हैं, तो ये लेटरल है, ठीक है, यानी ये वो सेंट्रल एक्सिस से दूर प्रेजेंट है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर भी उन्होंने शो किया हुआ है कि जब ऑर्गेनिज्म अपराइट वॉक करते हैं उनमें जो फ्रंट वाला एंड है जिसको उसको एंटीरियर बोलते हैं, जिसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने वेंट्रल का भी नाम दिया था, और जो बैक एंड है पोस्टीरियर उसको हम डोर्सल भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।